महाराज मार्गशीर्ष के महीने की आद्रा नक्षत्र में भगवान शिव उस लिंग रूप में प्रकट हुए थे और भगवान शिव का पूजन जिस दिन किया है ब्रह्मा, और क्योंकि इतने दिन तो घूमते रहे, पर जिस दिन पूजन हुआ है उस तिथि का नाम क्या है? भगवान शिव ने उस नाम दिया है, शंकर ने स्वयं, कि आज से इस तिथि को क्या कहा जाएगा? बोले दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि रीति ख्याता तिथि रेशा मम प्रिया। ये तिथि मुझे बड़ी प्रिय होगी और इस तिथि का नाम आज से महाशिवरात्रि का होगा। जो इस दिन मेरा पूजन करेगा, एतत् काले तु यह कुर्यात् पूजा मलिंग वैरयो, कोई मेरे लिंग रूप का पूजन कर ले, वैर रूप का उस दिन पूजन कर ले, या कुर्यात् सा जगतम कृत्यम स्थिति सर्गाधिकम पुमान, उसे समस्त प्रकार के भोग ऐश्वर्य प्रदान कर दूंगा। जो साल भर तक मेरा व्रत रहे, प्रतिदिन मेरा अभिषेक करे, एक वर्ष के अभिषेक करने का जो फल होगा शिवरात्रि पर अभिषेक करने से ही प्राप्त करा दूंगा। ये भगवान शिव की वाणी है। तो उस दिन का नाम क्या पड़ा? फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी शिवरात्रि। लेकिन बड़ी विडंबना है, हम लोग शिवरात्रि पर क्या मनाते हैं? जोर से बोलो, क्या मनाते हैं? शिव विवाह। और ये ज्यादा पुराना नहीं, अभी जो 2-4-10 साल से शुरू हुआ है। पहले व्रत का ही नियम था, पर आजकल देखो जहां मंदिर में भाई झांकी बन रही है, अरे आज से विवाह है, और 4-5 दिन से महाराज कहीं हल्दी लग रही है, कहीं मेहंदी लग रही है, कहीं तैयारी हो रही है, बड़ी बड़ी बारात निकल रही है, और दुख होता है बड़े बड़े ज्योतिर्लिंगों में शिव विवाह हो रहा है। लेकिन ये मूर्खता है और कुछ भी नहीं है। हम लोग पुराणों को पढ़ते नहीं हैं, पुराणों को सुनते नहीं हैं, अपने मनमुखी ढंग से आचरण करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई आपके जन्मदिन के दिन, आपको हैप्पी बर्थडे के दिन कोई एनिवर्सरी की शुभकामनाएं दे, कि आपको शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं, कैसा लगेगा? कि आज मेरा जन्मदिन है और ये सालगिरह की शुभकामनाएं दे रहा है। कोई जन्माष्टमी पे रुक्मिणी कृष्ण का विवाह उत्सव मनाए, जिस दिन जन्माष्टमी आती है, क्या ये शोभायमान है? भाई जन्माष्टमी श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव है, उस दिन उनके विवाह से कोई संबंध नहीं। अच्छा ये बताओ, जितने देवता हैं किसी का भी विवाह उत्सव मनाया जाता है क्या? श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह किस दिन हुआ पता है आपको? मनाते हो क्या कभी? सची पुरंदर का विवाह उत्सव मनाते हो क्या? राम जी का विवाह उत्सव मनाते हो? कृष्ण का विवाह उत्सव मनाते हो? तो किसी के विवाह के उत्सव को नहीं मनाया जाता, सिर्फ प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, ये सब उत्पत्ति के दिन है। ऐसे ही शिव का तो जन्म भी नहीं हुआ शिवरात्रि पर, क्योंकि वो तो अनादि काल से हैं। उस दिन वो लिंग रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए उस दिन उनकी अर्चना का, पूजन का, व्रत का बड़ा महत्व है। अब विवाह विवाह चिल्ला रहे हैं महाराज। शिव जी के शिव पुराण में 2 विवाह का वर्णन है, एक सती जी के साथ चैत्र के महीने, वैशाख के महीने की पंचमी का, और भगवान शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन मार्गशीर्ष के महीने का शिव पुराण में है। शिवरात्रि पर कोई विवाह नहीं हुआ है, इसलिए इस काम को अगर करते हो तो इस वर्ष से बंद कर देना, और जो करता हो उसे भी समझाना कि भैया पहले पुराणों को पढ़ो, बिना लिखा पढ़ी के अपने मनमुखी ढंग से उत्सव मत बनाओ। कोई शिव विवाह नहीं है। भगवान शिव खुद कह रहे हैं, शिवरात्रि रीति ख्याता तिथि रेशा मम प्रिया, ये मेरी बड़ी प्रिय तिथि है। इसलिए उस दिन उपवास रहिए, व्रत रहिए, शिव का अभिषेक करिए, रात्रि जागरण करिए, ये सब करना चाहिए। बड़ा फल देने वाली है शिवरात्रि। और महाराज जो लिंग जहां पर प्रकट हुआ उस स्थान का नाम क्या है? बोले अनलाचल संकासम यदि लिंगमत्थितम अरुणाचल मित्येव तदिदम ख्यातिमिष्यति। भगवान शिव ने उस स्थान को नाम दिया, आज से इस स्थान का नाम अरुणाचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल। अब याद रखना, शिव जहां प्रकट हुए पहली बार वो अरुणाचल प्रदेश नहीं, एक प्रदेश का नाम भी अरुणाचल है। अरुणाचल स्थान का नाम है जो दक्षिण भारत में
तमिलनाडु के पास में स्थान है तिरुमिल्लामलाई। उस स्थान का वहीं पर ये है, रमण ऋषि का वहां आश्रम है। कभी दर्शन करने जाइए, जैसे ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाते हैं ना, वहां पर प्रथम शिवलिंग का प्रागट्य हुआ था, जो बाद में छोटा हुआ, जिसका पूजन देवताओं ने किया है। यहां पर जो दान देता है, जप करता है, सर्व कोटिम फलम लभेत, शिव कह रहे हैं उसे कोटि गुना फल प्राप्त होता है। यहां पर भगवान शिव कहते हैं, लिंग प्रधान यथा स्थाप्यम तथा वैरम त्रिकोणकम। मेरे लिंग रूप का पूजन ही सबको मुख्य करना चाहिए। मूर्ति की पूजा गौण है, ये शिव की वाणी है। लिंगाभावेन तत्क्षेत्रम सर्वेपि सर्वता। अगर शिवलिंग का अभाव हो तो फिर किसी भी रूप में शिव का पूजन कर सकते हैं। 5 कृत्यों का यहां वर्णन हुआ है। और महाराज, सबसे पहले भगवान शिव के मुख से क्या प्रकट हुआ? ओमकार। सबसे पहले भगवान शिव के मुख से ओम निकला है। और ये ओम वाचको हम वाचो मंत्रोयम मदात्मका, जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये भगवान शिव के मुख से निकला है। और भगवान शिव ने कहा है कि ये मंत्र जो है मंत्रोयम मदात्मकम, यही मेरा मूल मंत्र है। दूसरा कोई मंत्र शिव पुराण में मूल बोलो नहीं है। फिर बात वहीं आ गई कि मनमुखी ढंग से हम लोग चलने लगते हैं। अनादि काल से ओम नमः शिवाय ही शिव का मूल मंत्र है। बाकी जितने भी बातें आ रही हैं, कोई मंत्र को, श्लोक को मंत्र बता दे रहा है। श्लोक होता है, मंत्र मंत्र होता है। मंत्र की शक्ति अलग है, मंत्र के ऋषि अलग हैं, मंत्र के विनियोग अलग हैं। और जो श्लोक है, श्लोक का अर्थ अलग है, श्लोक का एक पाद अलग है। उसी प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि ये महामंगलकारी मंत्र है। भगवान शिव के मुख से सबसे पहले ओम निकला है। ये मेरा ही स्वरूप होगा। मेरे भगवान शिव के उत्तर मुख से आकार निकला है। 5 मुख है भगवान शंकर के, पंचानन। पश्चिम मुख से उकार निकला है, दक्षिण मुख से मकार निकला है, पूर्व मुख से बिंदु निकली है और मध्य के मुख से नाद निकला है। और इन 5 के मिलकर ओम क्या बना? ओम। ये भी पंचाक्षर बनकर निकला। और नमः शिवाय, ओम नहीं भी लगाएंगे तो पंचाक्षरी क्या कहलाएगा? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओम भी पंचाक्षरी है और नमः शिवाय भी पंचाक्षरी है। 5 ये अवयवों से ओम बना है। और महाराज, नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेज से, भगवान शिव ने नमः शिवाय मंत्र की त्रिपदा गायत्री से श्रेष्ठ बताया है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को भगवान शिव ने दीक्षा दी है। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने। इसलिए ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। हर पल नमः शिवाय का